भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और हमारा एक खास कार्यक्रम शुरू हुआ है एक दिना नेताजी के संगे उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में, बुंदेलखंड में चुनाव प्रचार में जो नेता लोग अलग अलग प्रचार में उतरे हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। शुरुआत को आज सफ़र भाव है दीपनारायण यादव जी के संगे जो बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं, गरौठा से फिर से मैदान में। भाई साहब एक बार फिर से मैदान में हैं, पिछली बार की गलतियों से कछु सबक या चूक या जनता कछु सबक ले रही? देखिए, बिल्कुल राजनीति में हमेशा कुछ और करने की कोशिश होनी चाहिए। हम लोग जो कोशिश किए थे वो जनता के सामने है। हम बांध लेकर आए वर्षों के बाद। यहाँ पर एक बांध बनने जा रहा था 125 साल के बाद, क्योंकि परीक्षा से बांध 1886 में बना और बंगाली खाड़ी तक कोई बांध नहीं आया। तो बांध का काम करें, सड़कें हम लोगों ने बनाई, शिक्षा को ठीक करने के लिए बहुत सारे कॉलेज, डिग्री कॉलेज 2 मोट में बनाया, गुरसराय बनाए, सरकार के मार्फत भी सरकारी ITI गरौठा में लाए, एक GIC स्कूल खड़ौरा में विधानसभा में लेकर आए, मॉडल स्कूल लेकर आए, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी हम लोगों ने काम किया, सारी PSC अपग्रेड की, CSC में तब्दील कराई, ट्रामा सेंटर मोट में बनाए, बिजली को लेकर भी काम किए थे। जितने 33 kV सब 50-60 साल में बने थे उतने 5 साल में अखिलेश जी की सरकार में बने। हम लोग गरौठा में बनाए, एरच में बनाए, खड़ैनी बनाए, लोहागढ़ बनाए, शाहजहाँपुर बनाए, करकोस बनाए। मैं कह सकता हूँ कोई क्षेत्र बचा नहीं इसमें हम लोग कोशिश ना की हो, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि उसकी सफलता नहीं मिली। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि सफलता ना मिलने की वजह भी ढूंढी, तो मैं कह सकता हूँ जनता ने साथ अखिलेश जी का नहीं छोड़ा था, हम लोगों का साथ नहीं छोड़ा। जितने वोटों में हम जीते थे उससे ज़्यादा 10,000 वोट ज़्यादा पाए, लेकिन फिर भी हार गए, क्योंकि BJP ने बहुत बड़े सपने दिखा दिए। लोगों को लगा कि अखिलेश जी ने जो माहौल बनाया था, जो बजट का पैसा, गरीबों की मेहनत का पैसा गरीबों की तरक्की पर खर्च किया था, लोगों को लगा कि ये उससे भी बेहतर कुछ और होने जा रहा है। लेकिन पिछले 5 साल में अगर आप देखते हैं, अंतर करते हैं, तो बातें मिली, ज़मीन पे काम नहीं हुए। आप लोहिया ग्राम बंद करा दिए, जनेश्वर मिश्रा ग्राम बंद करा दिया, अम्बेडकर ग्राम बंद हो गए, जो अखिलेश यादव जी बड़ी योजना लेकर गांव के विकास को लेकर आए थे। सैकड़ों हजारों गांव पूरे प्रदेश के विकसित हुए, जिसके कारण लैपटॉप योजना बंद करा दी। अगर लैपटॉप योजना चलती रहती तो किसान मजदूरों के बेटों की पढ़ाई बंद नहीं होती कोरोना काल में। मैं कह सकता हूँ बड़ा विजन था, छोटी उम्र जरूर रखनी चाहिए। ठीक ना हो बताओ, आप हमारे दद्दा हो गए ना, गरीब आदमी का बीमार है, पता लगा छोटी बीमारी बड़ी बन जा रही है, एम्बुलेंस सिस्टम लेकर आए, 100 नंबर यूरोप में, लेकिन वो सिस्टम अगर सारी चीजें मैं कह सकता हूँ जब ये बने तो इन्होंने सपने तो बड़े दिखाए, पर आज वो सारे देखो, हमने तुम्हारी वाली सड़क भी पहले बनवाई अपने कार्यकाल में, करा देंगे वो आज योजना बंद है। 55 लाख महिलाओं से छीना गया, किसानों की बेटियों से लैपटॉप छीन ले गए, किसानों के बच्चों से। मैं कह सकता हूँ कि उसका प्रभाव अब गाँव में दिख रहा है। हर वर्ग के लोग तरक्की करना चाहते हैं। लोग ये भी समझ गए हैं कि लोग चालाकी से राजनीति की दिशा मोड़ देते हैं। ये सब सच है कि सब मिलकर गांव को सुंदर बनाने की योजना है। सब बच्चे पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, घर से बाहर जाना चाहते हैं, खेत पर पानी चाहते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले लोगों को एक बात पता है कि इन्हें जाति में बदला जा सकता है, और यही दुर्भाग्य हमारा है कि गांव के विकास का रुका हुआ है। मैं कह सकता हूँ इसके पीछे सिर्फ एक कहानी है। चालाक लोग गरीबों की मेहनत के पैसे का बना बजट अपनी जागीर में डालने का रास्ता निकालते हैं। वो कभी जाति के नाम पर वोट तब्दील कर दे रहे हैं लड़ाई को, कभी धर्म को बीच में ला दे रहे हैं, बल्कि असली लड़ाई तो यही है कि वोट भी जनता का है और नोट भी जनता का है। अगर 5 लाख करोड़ का बजट है तो ये पैसा मेहनतकश लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है। अगर ये पैसा 1-5 साल भी ठीक ढंग से खर्च हो जाए गरीबों पर तो गांव को बदला जा सकता है। ये अखिलेश यादव ने ज़मीन पर उतारकर दिखाने की कोशिश की थी। मैं कह सकता हूं अब लोग जातियों के नाम पे लड़ने वाले नहीं हैं। लोग जानना चाहते हैं कि छोटी सी मेहरबानी से काम नहीं चलेगा, हमें 5 लाख करोड़ का हिसाब बताओ, क्योंकि हमारा पैसा था, हमारा पैसा आपने बर्बाद कहाँ किया। ये सवाल लोगों के मन में जग गया है। अब बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। तरक्की की लड़ाई को जाति में नहीं बदल सकते, तरक्की की लड़ाई को धर्म के आधार पर नहीं भुलाया जा सकते हैं। तरक्की करना चाहते हैं लोग। ये हिंदुस्तान चीन के मुकाबले की बातें करते हो आप। 5 साल में गाँव में स्कूल नहीं बना, एक भी मास्टर पहुँचाया नहीं। आप देश को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी अगर गरीबों के इस पैसे का दुरुपयोग करके कहीं और किसी की मदद कर रहे हैं, ये अपराध है, ये छुपता नहीं है और इसकी सज़ा मिलती है। मैं कह सकता हूँ किसानों का देश ये, जिस देश की बुनियाद किसान रखते हो, ये देश किसानों की पहचान, 80% लोग गाँव में बसते हैं। 700 लोगों की जान चली गई,
वोट लेते समय आप गांव की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, दुगनी आय की बात कर रहे थे। 700 लोगों की जान ले ली आपने, शासक बन गए आप तो सेवक की बात कर रहे थे। मैंने कहा जनता, मैंने माना किसान भोला वाला है, जान कम समझदार है, पर इतना बेवकूफ़ नहीं है, मारने वाले और पालने वाले को जानता है। उमड़ाव जन सैलाब सब वर्गों का समर्थन ये एहसास करा रहा है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। अभी जो आपके प्रतिद्वंदी रहे विधायक आपको उनने हराओ, उनने 5 साल पहले भी मुद्दा उठाओ तो आम आदमी को, बड़े आदमी को, दबंग आदमी को, जो मुद्दा जनता के बीच में 5 साल कहाँ पहुँचे। मैंने वही तो कहा कि वो बैलगाड़ी से बन कर आए थे। ये सच है कि हम लोग गांव से चले हैं, किसान परिवार से निकल कर गए हैं, और जब किसान परिवार का कोई बेटा घर से बाहर निकल कर बड़ा बनता है ना, तो कोई और आरोप नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ विशेष तो बात कहनी पड़ेगी ना। यही तो जलन है। बड़े आदमी का बेटा बड़ा बन जाए तो कोई बुराई नहीं, पर गरीब का बेटा बड़ा कैसे बन गया, इसकी शिकायत है। मैं उन पर शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बैलगाड़ी चले थे, आज इतनी सारी गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, उनके पास कहाँ से। मैं चाहता हूँ और बड़े आदमी बन जाए वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तरक्की, कहते नहीं व्यक्ति नहीं बढ़ता बल्कि देश बढ़ता है। देश की प्रगति की वजह व्यक्ति ही बनना चाहिए। जब तक हम व्यक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, देश प्रगति नहीं। झूठे मानक है बाकी सब, सड़कें बनाओ, सब कुछ बनाओ, अच्छा बनाओ, पर व्यक्ति की अगर आमदनी नहीं बढ़ा पाए आप, तो प्रगति नहीं दिख सकती। फटे कपड़े पहने जा रहा हो, कोई दुनिया का देश का आदमी देखेगा, वो कहेगा कंगाल देश है ये, कुछ भी बना लो आप। तो व्यक्ति को बढ़ाने की योजना होना चाहिए, आपका विजन तो हो। ये हम लोग गरीब बेटियों को अपनी बहन बना के शादी कर रहे थे, ये अपराध कर रहे थे हम। आपके 5 साल निकल गए, आपने किसी एक बेटी की शादी की। हमने जातियों की नफरत से निकालने के भाषण नहीं दिए, जमीन पर उतारा। सब वर्गों में अपनी बेटियों को अपनी बहन बनाया। आज मेरे पास राजनीति में उससे बड़े लोग हो सकते हैं, वो आगे हो सकते हैं, पर जितनी बहनें विभिन्न जातियों की मेरे पास हैं, इतनी बहनें किसी नेता के पास देश में नहीं है। मैंने कहा इन 5 सालों में 500 बेटियों का नुकसान किया, शादी नहीं करा पाए, पर आने वाले 5 साल में 1000 बेटियों की शादी करूँगा धूमधाम से, क्योंकि हर बेटी चाहती मेरा रिश्ता अच्छे घर में हो। गरीबी के कारण सपने मार रही हैं गाँव में गरीब किसान की, मजदूरों की बेटियाँ। मैंने कहा जाओ घर वालों से रिश्ते तुम ढूंढना शुरू करो, शादी उसका भाई करेगा, और वो शादी करेंगे कि बड़े बड़े लोग बोने दिखाई पड़ेंगे। एक बार फिर बात आत के जो जातिगत समीकरण है उनमें तो एक बार फिर से कहीं नहीं उलझे कहानी। नहीं उलझने वाले लोग सब जान गए अच्छी तरह से कि जाति और धर्म हमारे पुरखों ने बनाए। आदमी पेड़ से पैदा नहीं हुआ, आदमी आदमी से पैदा हुआ था। ये नफरतें ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अगर हमारे पुरखे जान जाते कि जाति और धर्म के नाम पर ये नफरतें पाल लेंगे, वो जाति मिटा ही देते भाई। जाति व्यवस्था के लिए बनी थी, नफरत के लिए नहीं। जो थोड़े से अच्छे हैं उनको कोशिश होना चाहिए, जो गरीब मेरा भाई है, जिसको हम अछूत समझ रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ही खून है वो, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसको मुख्य धारा में लाएंगे, उसको देश का अच्छा नागरिक बनाएंगे, तभी धरती पर राम राज आ सकता है। समानता तो लानी पड़ेगी, यही समाजवादियों की पुरानी लड़ाई है। जाति का भेद हो, विकास की परिधियाँ हो, शहर अच्छा विकसित है, गाँव में देखने वाला नहीं है, शहर में अच्छे स्कूल, गाँव में स्कूल गायब, वहाँ चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था, गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ये दोहरापन नहीं चलेगा। बिना समाजवादी व्यवस्था को ज़मीन पर उतारे, विचार में नहीं बल्कि ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है, तब तक इस देश में रामराज नहीं ला सकते हैं। जो रामराज बता रहे हैं वो झूठा रामराज हो सकता है। रामराज तब होगा जब समानता होगी, आर्थिक विषमता दूर होगी, कुछ दूरियां हम कम कर ले जाएं, तो ये कोशिश का हिस्सा बनेंगे हम सब, ये हमारी कोशिश होगी। एक और सवाल के जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा उठा रही, सुरक्षा को, कानून व्यवस्था को जी तरीके से मुद्दा उठा रही कि सबसे बड़ा मुद्दा उनको जो ये है कि कानून व्यवस्था। देखिए हमने कहा ना, जब गरीब के पैसे की लूट कर ली 5 साल आपने, तो मुद्दे तो वही बताओगे जिसका कोई आधार नहीं होगा। लोग पीठ की बात करते हो, पेट से मार देते हो आदमी को। आप पीठ की किस्सा इसलिए सुनाते हो कि पेट की लड़ाई खत्म हो जाए। लोगों को मार दिया आपने भूखों। कोरोना काल में जान चली गई लोगों की। अखिलेश यादव होते थे कि आदमी की जान बचाई जाती, कोशिश होती कि गरीब आदमी नहीं बल्कि हमारा देश प्रदेश का नागरिक है। अखिलेश यादव सूखे में घर में पैकेट भेज देते हैं, फ़र्क है इनमें और उनमें। ओले पड़ जाते हैं तो इतना मुआवजा मिलता है, इतना 70 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। ये मानवीय दृष्टिकोण है। तो मैंने कहा ना कि इसके लिए एक राजा की जो सोच है या जो जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री का जो पद है, वो कम से कम ऐसा आदमी हो जिससे लोग उम्मीद करें, और ये उम्मीद आखिरी उम्मीद होती है कि आदमी उससे उम्मीद करे कि अब हमारे कोई नहीं तो हमारे साथ सरकार है। तो विजन की लड़ाई है। अखिलेश यादव लोहिया आवाज़ देते हैं, और ये कौन सा आवाज़ लाते हैं? प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवाज़ बनाते हैं, जैसे पैसा वो घर से दे रहे हो। भाई 3 लाख रुपए आवास को मिलते हैं, लोहिया आवास में सुंदर घर बनता है। और प्रधानमंत्री आवास में अगर गांव में आप चले जाओ, गरीब आदमी बनाता है टूटा फूटा मकान, उस मकान में यदि आदमी को लिटा दो तो बीमार हो जाए बड़ा आदमी। गरीब को रहने के लिए उसके ही पैसे से मकान, उस पर मेहरबानी, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। लोगों का दिमाग बदला हुआ है, गाँव के लोग समझ गए हैं कि अब हम इन सब बातों में लड़ने वाले नहीं हैं। हम तरक्की चाहते हैं,
जाति वर्ग से उठकर सब मिलकर तरक्की की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। सरकार की मेहरबानी पर नहीं, अपने पैसे का हिसाब चाहते हैं। हमें किसी सरकार की मेहरबानी चाहिए। वोट भी उनका है और नोट भी उनका है। मेहरबानी के तौर पर नहीं, तरक्की के नाम पर खर्च करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो हम राजनीति से बाहर कर देंगे। ये सोच गांव के लोगों ने बना लिया कि हम तरक्की की लड़ाई को जाति की लड़ाई में नहीं बदलने देंगे, हम तरक्की की लड़ाई को धर्म की लड़ाई में नहीं बदलने देंगे। ये बेईमानी चालाकी बहुत दिन हो गई। हमारे दिमाग पर उद्योगपतियों का पैसा उपयोग करके आप ये साजिश करके हमें नफरतें बनाते हो। हम इसमें बंटने वाले नहीं हैं। हम सब मिलकर गाँव को अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है उमड़ता हुआ जनसैलाब सब वर्गों का ये एहसास करा रहा है कि अब जाति और वर्ग के नाम पर हम लड़ेंगे नहीं, हम सब मिलकर गांव अच्छा बनाएंगे। तो अब दीपनारायण यादव जी आ गए हैं गांव में। अब उनके संगे गांव के उनके दौरा पे भी संगे चले और देखें कि कैसा है माहौल। चलो। अब साहब जो है कि चुनाव जो आपको नंजा साबित है, तो राम राजा को चुनाव लगो, असर को लगो साहब। ये मैं चैलेंज कह रहा हूँ। यहाँ चुनाव आप लोगों ने किसी तरह से नंजा चुनाव लगा है, राम राजा प्लस मतलब जी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया अपनी तो वोट है, कब नहीं काटे ना कर सकते। मौका मिलेगा बदलेंगे। इनको मौका दिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो कार्ड दो कार्ड। दीपक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कपड़ा नहीं हमें याद तो ठीक है। हम लोग मिलकर मत करो, ठीक है भाई। कोई परेशानी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। दीपक भैया दीपक भैया जिंदाबाद। ऐसे ही खड़े रहो, बस बस। काम किया है, काम करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपके तो चाय पी गए 5 साल पहले बैठ गए। गांव में चलते चलते
दीपनारायण यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और हालांकि निकरे में बहुत कम जनन के संग है, लेकिन गांव के लोग भी पीछे जुट जाते। भाई साहब, जी तरीके को गांव में माहौल लग रहा हो, का स्थिति और आपको समझ में आ रही प्रचार के दौरान? देखिए, लोगों में उत्साह है, हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। जिन गांव में पिछली बार कमज़ोर भी थे, उन गांव में भी भारी परिवर्तन है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन के वादे और अच्छे भाषण में फंसकर उन्हें मतदान किया था। 5 साल में निराशा मिली है। कोई विकास कार्य गांव में गिनाने को उनके पास नहीं है। योजनाएं उन्होंने बंद की हैं। जवाहर जी को लोगों ने बहुत भारी बहुमत दिया था। वादा करते थे कि हम आपकी समस्याओं पर काम करेंगे, पर समाधान पे काम नहीं हुए। गांव में कोई विकास कार्य उन्होंने नहीं कराया। मैं कह सकता हूं, लोग समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं। फिर वही बात मैं बोलता हूं कि अब जाति धर्म के नाम पे लड़ने वाले नहीं हैं। राजनीति विषय ही विकास का है। उनके पास कोई और साधन है नहीं तरक्की का। अगर ये मौका भी जाता है तो 5 साल बाद मौका आता है। गांव के लोग अब हारना नहीं चाहते। किसी को जिताकर खुद हार जाओ, ये नहीं चाहते। वो चाहते कि हमारा पैसा हम पर खर्च हो, हमारा गांव अच्छा बने, हमारे गांव में अच्छा स्कूल हो, फिर अच्छा मास्टर पहुंचे, हमारे बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम हो। अखिलेश यादव जी के फैसलों को याद करते हैं। वो लैपटॉप हमारे बच्चों को दे रहे थे, किसान मजदूर की बेटी कन्या विद्याधन दे रहे थे, माताओं को पेंशन का इंतजाम कर रहे थे। ओले पड़ गए तो इतना मुआवजा दिया जितना मुआवजा 50 साल में नहीं मिला किसान को, और सूखा पड़ गया तो घर पे पैकेट पहुंचता था। फ़र्क है फैसलों का। मैंने कहा, पहले लोहिया ग्राम बन रहे थे, जनेश्वर मिश्रा ग्राम बन रहे थे, अंबेडकर ग्राम बन रहे थे अखिलेश यादव की सरकार में। सैकड़ों हज़ारों गाँव बदल दिए शकल। लेकिन इस सरकार में तो कोई योजना नहीं थी गाँव को बदलने की। किसान धरने पर बैठे बैठे जान चली गई। लाभकारी मूल्य की बात कर रहे थे, खाद दे नहीं पाए मौके पर। तो लोगों में गुस्सा है। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई कारण गांव खाली हो गए, कर्जा गांव में बड़ा है। इस सब का फर्क है। आज इस चलते हुए जन सैलाब में हर वर्ग के लोग साथ चल रहे हैं। मैंने कहा, यही तो फर्क है। अगर उन्होंने अच्छे काम किए होते तो समर्थन उनके साथ होता। आज समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है, और मुझे पूरा भरोसा है हम लोग जिस विकास की रणनीति को लेकर राजनीति में खड़े थे उसको तेज करेंगे। जल्दी से बांध बना देंगे एरच का, और एरच का बांध बनने के बाद यहाँ खुशहाली होगी। पानी अगर हमारे खेतों को 12 मासी मिल जाए तो हम इतना पैदा कर सकते हैं जितना आधे प्रदेश को खिला सकते हैं। इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी बने जो उनकी मेहनत का पैसा उनकी तरक्की पर खर्च हो, और उसकी वजह से मैं कह सकता हूँ अपार जन समर्थन मिल रहा है। जिन गाँव में बहुत कमज़ोर थे, पिछले गाँव में कुल 17 वोट मिले थे पिछली बार, आज उस गाँव में परिवर्तन है। जो पिछला गाँव हम लोग गए थे बबूसा में, लोगों ने बिरादरी के नाम पर वोट डाल दिए थे। इस बार लोग विकास के नाम पर वोट डालना चाहते हैं। परिवर्तन है और हर वर्ग का साथ सहयोग मिल रहा है। मैंने कहा कि जनता तय करती है किसको बनना है। जनता ने तय कर दिया, समाजवादी पार्टी सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत गुरूर है, और गुरूर नहीं होता तो 700 लोग किसानों की जान नहीं जाती धरने पर बैठे बैठे। जनता गुरूर तोड़ना चाहती है। अब जातियों की लड़ाई में नहीं फंसेंगे। गांव के विकास के नाम पर, बच्चों के भविष्य के नाम पर समाजवादी सरकार को लाएंगे। और भी लोग हैं। चाचा, क्या है माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। इस समय अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय दीपनारायण जी 50,000 1 लाख वोट से जीत करेंगे हासिल। यहाँ दादा, क्या है माहौल? अच्छा है, समाजवादी पार्टी का माहौल है। पूरा 100% सभी कौमों का साथ मिल रहा है दीपनारायण सिंह यादव को। समाजवादी पार्टी आ रही, सीधी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो जी तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि दीपनारायण यादव लगातार अपना जनसंपर्क जारी रखे हैं, और यही जनसंपर्क में बहुत सारी झलकियां हमने आप लोगों को दिखाई हैं। और आगे भी कोनो और प्रत्याशी के संग हम पूरे दिन भर गुजारें, और उनके की तरीके को प्रचार चल रहा हो, हर पार्टी को, हर दल को वो आप लोगों के सामने रखें। काय के लोकतंत्र में जनता की बात जानना भी जरूरी है, नेताओं की बात जानना भी जरूरी हो, कैसे पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है जो जानना भी जरूरी है। एक दिना नेताजी के संग में सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार से।